और बता संजू व्हाट्सअप। निक, अगर तू अपने भाई की सिफारिश नॉल लेकर आया ना तो प्लीज मुझसे मत बात कर, वरना मैं तुझसे भी बात नहीं करूंगी। What's wrong with you, रूट? वो बेचारा एक मूवी देखने नहीं आ पाया तो ऐसी नाराजगी। Come on, संजू, अब ओवर रिएक्ट करना बंद कर। What? Really, Nick? तुझे ये लगता है कि मैं एक मूवी की वजह से इसके ऊपर अपसेट हूँ? Come on. तो फिर और क्या बात है, बता ना। यश की मॉम आई थी हमारे घर पे और उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं उनके बेटे से दूर रहूं। संजू, ऐसा नहीं हो सकता, जरूर कुछ। प्लीज यश, तुम बस ये समझ लो that they don't want us to be together. By the way, तुम्हारी गलती के लिए मैं क्यों सुनूं? मैंने तुमसे कब कहा कि तुम अपनी मॉम से मिसबिहेव करो या उनसे झूठ बोलो? तुमसे मैंने कभी ये भी कहा कि तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दो या फिर अपने अब्रॉड जाने के ड्रीम्स को स्क्रैप कर दो? Why? जब तुम गलती करते हो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लो ना। Why blame me? I'm sorry संजू कि मॉम ने तुमसे ये सब कहा, बट प्लीज मैं अभी भी यही कहूंगा कि उन्हें गलत मत समझना। वो मेरी वजह से अपसेट थी, इसीलिए मुझे सुना के चली गई, राइट? ये क्यों नहीं कोई सोचता है कि मैं भी एक इंसान हूँ और ये सब बातें मुझे हर्ट कर सकती हैं? You don't care ना कि मैं कैसा फील कर रही हूँ? ऐसा नहीं है संजू, शायद वो। Listen please, वो बड़ी है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, उनके इमोशंस, उनके वरीज को भी समझती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारे डिसीजंस के लिए मुझे ब्लेम करे, वो भी बेकार में। प्लीज तुम उन्हें क्लियर करो कि तुम्हारी चॉइसेस क्या हैं। हाँ यश, मुझे लगता है कि संजू ठीक कह रही है, मुझे बुआ से बात कर लेनी चाहिए। हेलो, बोलो, हम लोग तुमसे बात करें डूड, एटलीस्ट से समथिंग। मैंने ट्राई किया था पर वो कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है, एंड आई कैन नॉट फोर्स हर। अगर इससे ज्यादा कुछ कहूंगा तो वो मुझसे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगी। खूब अच्छे से मेहनत की है, अब देखिएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपकी इस मेहनत को, आपके इस हुनर को अच्छे दाम दिला सके। अब जो आपने ये सब मेहनत की है ना, इसकी हम एग्जीबिशन लगाएंगे, यानी कि प्रदर्शनी, और उसके बाद उस एग्जीबिशन से जो पैसे इकट्ठा होंगे वो हम आप सब में बांट देंगे, ताकि आप लोग भी इज्जत और मेहनत से जी सके। अभी अभी समधी जी बता रहे थे कि हमारे समाज की महिला कल्याण समिति के चुनाव होने जा रहे हैं। अच्छा, कौन कौन खड़े हो रहा है? देखिए, आप सबका प्रयास देखकर तो हमें यही लगता है कि हमारे परिवार में से ही किसी को खड़ा होना चाहिए। जी, हमारे परिवार से? पर कौन? अक्षरा बहू। हम सब चाहते हैं कि इस बार चुनाव में ये खड़ी हो। ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने। नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। बहू, इस समय जो तुम कर रही हो बेटा वही तो करना है। इस पद के लिए वही व्यक्ति उचित होता है जो दूसरों के भलाई के बारे में सोचे। पर बाबूजी, वो सब तो हम बिना पद के भी कर सकते हैं ना, उसके लिए ये सब करने की क्या जरूरत है? 12 अक्षर उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई पद हो तो उसमें बुराई क्या है? आज वैसे भी जो कुछ आपने किया ये किसी के दिमाग में तो आया नहीं, तो फिर ऐसे ही लोगों की जरूरत होती है समाज को जो कुछ नया सोचे। अक्षरा, मुझे लगता है कि अगर आप सही मायनों में लोगों की मदद करना चाहती हैं तो आपको इस चुनाव में खड़ा होना चाहिए। जब बिना किसी पद के, बिना लोगों के सपोर्ट के आप इतना कुछ कर पा रही हैं, तो सोचिए जब लोग आपको सपोर्ट करेंगे तो कितने अच्छे से आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। हाँ बेटा, जमाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम करेंगे। ठीक है, आप लोग इतना कह रहे हैं तो हो जाती हूँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अच्छा हुआ सब लोग यहीं पे हैं। मैं तो खुशखबरी देने आई थी कि हमारे समाज में ना चुनाव होने वाले हैं, लेकिन हमारे समाज के अधिकारीगण, कार्यकर्ता सभी लोग यहीं पे मौजूद हैं। रुक्मिणी बहन, इन महिलाओं की मदद के लिए बहू ने घर पे ही प्रदर्शनी की तैयारी करवाई है। अच्छा अच्छा, आप सब लोग ये बनवा रहे हैं, बहुत अच्छा। लेकिन अगर मुझे पूछा होता तो मैं शायद इससे अच्छा कुछ बताती आप लोगों को। क्या है ना कि हमारी किटी में ऐसी प्रतियोगिता होती ही रहती हैं। आप कुछ कहने आई थी? हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई। मैं ये कहने आई थी
कि हमारे समाज में महिला मंडल है ना, उसका चुनाव मैं लड़ रही हूँ। वो क्या है ना, हमारी किटी की सहेली है ना, उन्होंने बहुत जोर दिया, कहा कि आपसे अच्छी उम्मीदवार हो ही नहीं सकती। फिर मैंने भी सोच लिया कि समाज सेवा का काम है और सहेलियां इतना जोर दे रही है, और फिर बहनों के काम भी तो आना चाहिए, इसलिए मैं चुनाव में खड़ी हो रही हूँ। क्या हुआ? आप सब लोग मुझे ऐसा क्यों देख रहे हैं? क्या आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि मैं चुनाव में खड़ी हो सकती हूँ? आप नहीं मान सकते क्योंकि ताजी मान रही है, सब लोग ने उन्हें कहा है। हाँ, क्यों नहीं। पूरे समाज में आपके परिवार का कितना नाम है। आप लोगों के बिना इस समाज का कोई काम हो ही नहीं सकता। और अक्षरा, वो तो घर परिवार में, समाज में सब जगह लोगों की लाडली है, आंखों का तारा है, तारा। कहीं भी कुछ काम हो पहुंच जाती है बेचारी। सब जगह बहुत नाम है इसका, और क्यों नहीं हो भला, इसने अपनी काबिलियत दिखाई जो है। और अब सुना है कि वो रेस्टोरेंट पे भी जाने लगी है। बस यही एक बाकी था, वहाँ पे भी पहुँच गई। बस इतनी सी बात है कि इसके बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, घर में बड़े बुजुर्ग हैं, और फिर रेस्टोरेंट, वो भी तो अभी नया है ना, इसके सब जगह पे जरूरत है। बेचारी अकेली सब कैसे संभाल पाएगी? कोई बात नहीं, जिसने अपने मन में समाज सेवा ठान ली, उसके लिए तो ये सब छोटी छोटी अड़चने हैं, है ना? और फिर कुर्सी पे बैठ के समाज सेवा करने का आनंद तो कुछ और ही है ना? देखिए, आप भी तो, हाँ, मैं कहाँ छोड़ रही हूँ, मैं भी तो बहुत कोशिश कर रही हूँ। क्या है ना कि बहनों ने बहुत जोर दिया है, और फिर समाज सेवा का काम है, तो मैंने भी सोच लिया अब घर की सारी जिम्मेदारियां खत्म हो चुकी हैं, तो क्यों नहीं अपना पूरा ध्यान समाज सेवा में लगा दूं। पर क्या है ना कि आजकल जमाना बदल गया है। आपके पास अगर कोई पद ना हो तो आपकी बात कितनी भी सच्ची है, लोग सुनते ही नहीं है। क्यों विशंबर भाई साहब, सच कहा ना मैंने? आप तो इतने सालों से ये कुर्सी संभाल रहे हैं, आपको तो पता ही होगा। हे भगवान, कहीं हमारी समाज की कुर्सी राज रजवाड़ों की कुर्सी जैसे तो नहीं हुई ना? बाप की बात बेटी को, और बेटी की बात उसके बच्चों को। रुक्मिणी बहन, आप अच्छे से जानती हैं अक्षरा कितनी सक्षम है। मुझे नहीं लगता ये जिम्मेदारी लेने के लिए अक्षरा से बेहतर कोई इंसान है यहाँ, बल्कि मुझे तो लगता है कि आपको भी जम के उसका साथ देना चाहिए। क्या दिक्कत है आपको? अक्षरा, मैं एक बात तो भूल ही गया। वो आर्ट सेंटर में आपने बात की ये सब चीजों की एग्जीबिशन के लिए? हाँ, मैं करती हूँ। हाँ, आप कर लीजिए, वरना पता लगा बुकिंग नहीं हो पाएगी। अक्षरा बेटा, आप अपनी ये एग्जीबिशन हमारे होटल की लॉबी में भी लगा सकती हैं। बहुत सारे विदेशी पर्यटक आते हैं वहाँ पर, और उन्हें ये सारी चीजें बहुत पसंद भी हैं। जी बाबूजी, थैंक यू। अभी फोन करती हूँ। जी मिस्टर सहगल, आप लिखिए ना। आप जिस भी रेस्टोरेंट का रिव्यू लिखते हैं, लोग उसे ट्राई करने जरूर आते हैं। आप बस इतना काम कर दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हाँ यश, बोल। थैंक्स भाई, संजू को मेरे लिए मनाने के लिए। बहुत मुश्किल से मानी है, तो दोबारा से उसको नाराज मत कर देना, वरना मुझसे भी नहीं मानेगी वो। पक्का, प्रॉमिस। चल भाई, अब पढ़ने दे, अभी तक मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ। सॉरी यार, मेरी वजह से तेरा टाइम वेस्ट हुआ है ना। इट्स ओके, अपने भाई और अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, और इसे टाइम वेस्ट करना नहीं, टाइम इन्वेस्ट करना कहते हैं, समझा? थैंक्स वंस अगेन यार। चल अब तू मन लगाकर पढ़ाई कर। हाँ, कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरा ध्यान बार बार कृष्णा में ही जा रहा है। नहीं, मम्मा पापा सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं, घर का काम, बाहर का काम और बाकी सब चीजें भी। मैं तो अगर 2 से ज्यादा चीजों में कंसंट्रेट करूँ तो मेरा दिमाग ही फटने लगता है। हाँ यार, मैं खुद यही फील करता हूँ। बहुत कुछ सीखना है हमें अपने पेरेंट्स से। अगर लाइफ में कुछ करना है तो, अगर नहीं करना है तो फिर ऐसे ही निकाल दो लाइफ। नहीं भाई, ऐसे नहीं निकालेंगे, अभी हमें बहुत कुछ करना है, और फिलहाल हम पढ़ाई में कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है? चल ठीक है, बाय बाय।
भाभी माँ, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि सब लोग मिलकर इतनी जल्दी काम कर लेंगे। हाँ देवयानी, बहुत अच्छा काम किया सबने मिलके। सुनो, मुन्ना कहाँ है? जी कृष्णा के किसी काम से बाहर गया। अच्छा, बहू कुछ कह के गया है, कब आएगा? जी छोटी माँ। तुम्हारे बाबूजी कुछ पूछ रहे हैं। नैतिक कुछ बता के गया है, कब तक वापस आएगा? नहीं बाबूजी, मुझे नहीं पता। खैर कोई बात नहीं, जब आए मुझे बता देना, मैं बात कर लूंगा। और बहू, ये फॉर्म लाया हूँ अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए, इसे भर देना, मैं भिजवा दूंगा। अरे वाह, चलो जल्दी जल्दी भर दो। छोटी माँ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा अक्षरा, बिना किसी रुकावट के कमला जैसी औरतों की मदद करने का। नहीं बाबूजी, मैं नहीं भर पाऊंगी। क्यों बहू, हम सभी लोग चाहते हैं, मैं, तुम्हारे बाबूजी, भाभी माँ, देवयानी जी। जी बाबूजी, पर मैं नहीं कर पाऊंगी, सच में। मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैं आपकी इच्छा का सम्मान नहीं कर पा रही हूँ, पर मुझसे नहीं होगा। छोटी माँ, मैंने बहुत सोचा इस बारे में, और जितना सोचा उतना यही समझ में आया कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं इस जिम्मेदारी के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। देखो अक्षरा, हम सब जानते हैं आज तक तुमने जो भी जिम्मेदारी ली है अच्छे से निभाई है, तुम ये भी निभा लोगी। मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ छोटी माँ, और इसीलिए और ज्यादा ना कह रही हूँ। ये करने के बाद फिर नैतिक की तरफ, बच्चों की तरफ, इस घर की तरफ, आप सब पर बिल्कुल ध्यान नहीं रहेगा मेरा। बहू, तो ये जिम्मेदारी जिंदगी भर नहीं उठानी, कुछ समय की बात है। जब तक इन औरतों को तुम्हारी जरूरत है, इनकी मदद करो, फिर छोड़ देना ये काम। बाबूजी, मैं कहाँ मना कर रही हूँ मदद करने से। मदद तो मैं बिना कुर्सी के भी कर सकती हूँ ना, उसके लिए इस कुर्सी या इस पद की क्या जरूरत है? मैं जानती हूँ तुमने ये फैसला क्यों लिया है, रुक्मिणी बहन की वजह से। बिल्कुल नहीं छोटी माँ, बिल्कुल भी नहीं। ये मेरा फैसला है, अपना फैसला। सच कहूँ छोटी माँ, तो रुक्मिणी आंटी ने क्या गलत कहा? सही तो कहा उन्होंने। अपना घर, परिवार, कृष्णा, बच्चे, नैतिक, आप सबको छोड़कर ये सब करना समझदारी है क्या? नहीं ना। और मुझे नहीं लगता है कि मैं न्याय कर पाऊंगी, ना ही कुर्सी के साथ और ना ही अपने रिश्तों के साथ। भाभी माँ, आप ही बताइए, अभी कुछ दिन पहले तक रुक्मिणी आंटी कितनी नाराज थी डुग्गू और यश वाली बात को लेकर। इतनी मुश्किल से उनके दिमाग से ये बात निकली है। रुक्मिणी आंटी को बनने दीजिए ना, अगर उनका मन है तो। उसमें क्या बुराई है? क्यों एक छोटी सी कुर्सी, एक पद की वजह से दो परिवारों के बीच में फिर से मनमुटाव या फिर से कोई अनबन शुरू हो जाए? वैसे तो देवयानी वो ठीक ही कह रही है ना, मैं उसकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन बेटा, एक बात ये भी है कि तूने जिस तरह से इन औरतों के लिए काम किया है ना, वैसे रुक्मिणी बहन कर पाएगी कि नहीं, मुझे शक है। इसलिए तुझे बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए बेटा। बहू, सच के लिए यदि अपनों के विरुद्ध भी खड़ा रहना पड़े तो इंसान ने डट के खड़ा रहना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा था, याद है ना? और बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। इसी पद के लिए दद्दा जी और तुम्हारे बाबूजी एक दूसरे के सामने चुनाव में खड़े थे, याद है ना? याद है मुझे बाबूजी, बिल्कुल अच्छे से याद है। लेकिन उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कोई बात नहीं थी। लेकिन रुक्मिणी आंटी का स्वभाव हम अच्छे से जानते हैं, छोटी सी बात भी उनको कितनी बुरी लग जाती है। देखो अक्षर, मैं तुम्हारी किसी और बात से सहमत नहीं हूँ सिवाय इसके। मैं समझती हूँ कि रिश्ते निभाना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब अगर तुमने फैसला ले ही लिया है तो हम क्या कह सकते हैं। लेकिन देवयानी जी, आप छोड़ ना बनना, बहू की बात ठीक ही तो है। पर थैंक यू वेरी मच। मुझे पता था मेरा परिवार मुझे समझेगा, और मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों की उम्मीद तोड़ दी। हम समझते। बहू, तुम पद और चुनाव से पीछे हटी हो, इन औरतों की मदद करने से तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं भाऊजी, मैं बता नहीं सकती हूँ आज उनके चेहरे पर ये मुस्कुराहट लाके मुझे कितनी खुशी मिली है। और अपनी खुशी और उनकी खुशी के लिए मैं हमेशा ये करती रहूंगी। और बहू, अब तो बीच बीच में समधन जी को बुला लिया करो उद्घाटन के लिए, अब तो वही बनेगी अध्यक्ष। थैंक्स
मानने के लिए और मुझसे मिलने के लिए। 2 रीजन थे। फर्स्ट ये कि तो निक ने बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया था, और दूसरा ये मैं इस रिलेशनशिप को वैल्यू करती हूँ, तो उसे एक और चांस देना चाहती हूँ। भागता गए, हिम्मत है तो रोक के बात करना। क्या कर रही हो संजू? ऐसे रोड पर भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, तमाशा हो जाएगा यार। What? तुम्हें तमाशे की पड़ी है यश? जो उसने किया उस पे स्टैंड लेने के बजाय तुम मुझे सुना रहे हो। Dude, तुम्हें पीटना चाहिए था उसे, but you're just not bothered. इतनी बड़ी बात नहीं है संजू, इट्स ओके, इग्नोर की जा सकती है। और अगर ऐसे छोटी छोटी बात पर लड़ते रहेंगे तो फिर तो लड़ते ही रहेंगे। Forget it. Forget it? अभी केप डाउन होता ना तो पीट देती मैं उसे। यश, you're such a डरपोक यश। You know, तुमसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती किसी सपोर्ट की, ना फैमिली के सामने ना ऐसी किसी सिचुएशन में। You know what? तुमसे बेटर मेरे फ्रेंड्स हैं। अगर अभी वो लोग यहाँ पे होते ना तो कम से कम 1-2 थप्पड़ तो लगा ही देते हैं खींच के। But you're just hopeless. जब तुम्हारा मन करेगा तब मेरे लिए खड़े हो जाओगे, और जब नहीं करेगा तो चिल करोगे। What is this? वो बात नहीं है संजू। वही बात है। I'm not a fool. You know, मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। हर बात का बतंगड़ मत बनाया करो संजू। Oh yeah, तुम और तुम्हारा ज्ञान। But you know what? I don't need it. संजू listen. नमस्ते, ये लीजिए। मैं तो कहती हूँ आप किसी को अध्यक्ष पद का फॉर्म भरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस महिला समाज समिति को मुझसे अच्छी अध्यक्ष तो मिल ही नहीं सकती है। एक बार मुझे अध्यक्ष पद की कुर्सी पे बैठ जाने दीजिए, फिर देखिएगा कमाल। अपने इस समाज का नाम सिर्फ उदयपुर में ही नहीं, अमेरिका लंदन तक भी फैलाऊंगी मैं। बस इसके लिए ना लगन और मेहनत की जरूरत है, और सबसे बड़ी बात है समाज के लिए इज्जत और प्रेम होना चाहिए, जो किसी भी और उम्मीदवार में नहीं है। फिर वो चाहे किसी अधिकारी की बेटी हो या किसी बड़े परिवार की बहू। अक्षरा, तुम कैसी है दीदी? मैं अच्छी हूँ, तुम यहाँ कैसे? फॉर्म भरने आई होगी ना अक्षरा बहू। कल मैंने कितना समझाया था, लेकिन कोई फायदा नहीं। होता है कुर्सी का लालच ऐसा ही होता है, चाहे रिश्ता छूट जाए पर कुर्सी ना छूटे। आप सही कह रही हैं आंटी। एक्चुअली मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए कि जो भी आपने कहा उससे मुझे फैसला लेने में बहुत आसानी हुई, नहीं तो मैं तय ही नहीं कर पा रही थी कि क्या करूं और क्या नहीं। तो फिर मैं फॉर्म नहीं भर रही हूँ। पर अक्षरा क्यों? रहने देना। अरे उसने फैसला किया है ना, तू क्यों बीच में बोल रही है? अक्षरा बहू बहुत अच्छा फैसला लिया, समाज से ज्यादा घर को तुम्हारी जरूरत है, और इन औरतों को भी। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इनकी मदद फिर भी करूंगी हर तरीके से। तो फिर यहाँ ये लिस्ट जमा करवाने आई थी दीदी। वो एक्चुअली कल जितना भी सामान सेल में लगाया था ना, उसी की लिस्ट है। बहुत अच्छा काम कर रही हो। एक बार मुझे अध्यक्ष पद की कुर्सी पे आने दो, फिर पुरस्कार के लिए तुम्हारा इनाम दूंगी मैं यहाँ। रुक्मिणी बहन, सुनिए। एक मिनट आती हूँ। अक्षरा, तुमने माँ की वजह से? बिल्कुल भी नहीं दीदी, सच बोल रही। मैंने अपने रिश्ते की वजह से सब किया है, और सच कहूँ ना दीदी, तो ना ही रुक्मिणी आंटी की तरह मुझे इस पद का कोई उत्साह है और ना ही शौक। और क्या पता दीदी, एक बार आंटी अगर अध्यक्ष बन गई, हो सकता है वो और भी अच्छा करे लोगों के लिए। वाओ, कितना मजा आएगा ना। मैं तो मॉम के लिए फुल ऑन कैंपिंग करूंगी, और जगह जगह अपने स्कूल में उनके लिए पोस्टर्स भी लगाऊंगी, तो ताकि मेरे फ्रेंड्स उनको देखे और देख के अपने पेरेंट्स को बताए। और हाँ, मैं ना मामी को स्पीच याद करने में उनकी हेल्प करूंगी। अच्छा, वैसे उनका कोई सिंबल भी तो होगा ना, जैसे गवर्नमेंट इलेक्शंस में होता है। Yeah, you are right. हमें ना मॉम के लिए कोई सिंबल सोचना चाहिए। हाँ, क्या हो सकता है? चॉकलेट पेस्ट्री, यू नो, सबको पसंद है, और हम इलेक्शंस के दिन सब खिलाएंगे भी। नहीं, डॉल, हम सबको एक एक डॉल बांटेंगे। मेकअप रखे, सारी वुमेन्स को अच्छा लगता है, और इसीलिए सबको याद भी रहेगा। Yeah, you are right. Good idea. मैं तो डैडी के बहुत सारी हेल्प करूंगी और खूब मजा आएगा। कोई मजा नहीं आएगा गाइस। भाई, क्या हुआ? आपका चेहरा उतरा वो क्यों है? क्योंकि मम्मा इलेक्शन नहीं लड़ रही हैं। What? But why?
रुक्मणी दादी, और व्हाटएवर द रीजन इज। अम्मा ताई जी की हेल्प कैसे करूंगी? भाई आपने मॉम को समझाया क्यों नहीं? क्योंकि वो ऐसे नहीं मानेंगी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, पर क्या? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।